Okay. So good evening all. Welcome to the very first session of Node.js and Express.js. ठीक है? As per like schedule, आज सेशन होने वाला था रिएक्ट का, बट बिकॉज ऑफ सम लाइक इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन. तो कैसा है कि अगर आप हम रिएक्ट स्टार्ट करते हैं तो रिएक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग सकते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव डन, हमने थोड़ा सा रिशिफ्ट कर दिया. ठीक है, प्रीपोन कर दिया सारे के सारे प्रोग्राम्स. जो रिएक्ट है वो हम 2-3 दिन बाद लेंगे. एंड बिफोर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट, Node.js and Express. Okay, so हमने थोड़ा बहुत गाइस इससे पहले which one we have seen, हमने इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट देखा, हमने इंट्रोडक्शन टू MongoDB देखा. ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन टू MongoDB देखा एंड उसके बाद हम लोग रिएक्ट, पूरा रिएक्ट स्टार्ट करने वाले थे. ठीक है, पूरा रिएक्ट स्टार्ट करने वाले थे गाइस. ओके, but now what we have done, we are going to start Node.js. ठीक है, Node.js and Express, क्योंकि इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम रहता है. ये कम टाइम में भी वी कैन लर्न दिस थिंग्स. ठीक है, तो हमारा जीरो प्रायोरिटी अभी ये रह गया. ठीक है, प्रायोरिटी एक्सप्रेस. ओके, इससे लैग हो रहा है, इससे चल रहा है, जूम से नहीं होना चाहिए. ठीक है, जूम से यू गाइस आर कनेक्टेड. ठीक है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है देखते हैं. फाइन, थैंक यू. तो हम इस चीज को समझते हैं गाइस, इस चीज को समझते हैं कि Node.js होता क्या है. सो दैट बाय एंड ऑफ टुडेज सेशंस, ठीक है, आज के सेशन को एंड करने से पहले आप लोगों को बेसिक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली Node.js इज. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ थी. ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ थी वो चीज समझते हैं. देखो गाइस, आप जब भी कोई वेब पेज या मोबाइल ऐप ओपन करते हो तो उसमें बहुत डिफरेंट कंटेंट्स आते हैं. ठीक है, और वो कंटेंट जिस बॉक्स में आते हैं उस बॉक्स को जनरली हम प्रोग्रामिंग मतलब वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कहते हैं क्या गाइस, कंपोनेंट. ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट. ठीक है, तो कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4 एंड कंपोनेंट 5, ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स गाइस आते हैं आपके पास. ठीक, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स पहले क्या होता था, एक ही जगह से आते थे. ठीक है, पहले ये क्या होता था, सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही जगह से आते थे. लेट्स से ASP.NET का यूज करके आते होंगे ये फ्रंट एंड पे, JSP का यूज करके आते होंगे ये फ्रंट एंड पे, और PHP का यूज करके आते होंगे फ्रंट एंड पे. तो उस केस में क्या होता था, उस केस में क्या होता था कि ये सारे के सारे कंटेंट अगर फ्रंट एंड पे एक ही टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर शो कर रहे थे तो उस चीज को बोलते हैं हम मोनोलिथिक. ठीक है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. कौन सा आर्किटेक्चर गाइस, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. ठीक है, एक ही टेक्नोलॉजी मोनो. ठीक है, अब क्या हो गया है कि बाय द टाइम जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, अब क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर जो डेटा है वो अलग अलग तरह से लेकर आना स्टार्ट कर दिया लोगों ने. क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, हर एक चीज का लॉग रखना, हर एक चीज में थोड़े ज्यादा फीचर्स रखना, यही सबका क्या है, एजेंडा है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम एक ही पेज के ऊपर ये सारी की सारी चीजें लिखे तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपका कोड मेंटेनेंस, ठीक है, कोड मैनिपुलेशन एंड डीबगिंग, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स गाइस बढ़ जाएगी. ठीक है, तो क्या है इसके लिए अभी एडवांस जो टेक्नोलॉजीज है उसमें क्या करते हैं कि ये सब कुछ डेटा जो पेश करके लेकर आना है, ये पेश करके लेकर आते हैं हम अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग जगह से. ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग जगह से गाइस डेटा पेश करके लेकर आते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये हेडर कंपोनेंट है तो हेडर कंपोनेंट में हो सकता है कि MySQL से मैं डेटा पेश करके लेकर आ रहा हूँ एंड बीच में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी, ठीक है, बीच में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी वो शायद हो सकता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैं MySQL से इसका हेडर डिटेल्स लेकर आता हूँ. ठीक है, कंपोनेंट 3 जो होगा, ठीक है, कंपोनेंट 3 जो होगा वहां पर शायद डेटा आ सकता है आपका MongoDB से.
वहां पर शायद डेटा आ सकता है मोंगोडीबी से। मोंगोडीबी से डेटा आने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो पाइथन यूज की हो सकती है। ठीक है, वहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो पाइथन यूज की हो सकती है और पाइथन का यूज करके यहाँ पर डेटा फेच करके लेकर आ सकते हैं। तो ये अलग अलग वेब सर्विसेज, ठीक है, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी से जो डेटा लेकर आ रहे हैं, ये सारा का सारा डेटा गाइस वेब पे रहना जरूरी है। कहाँ पर रहना जरूरी है? वेब के ऊपर रहना जरूरी है। अब वेब पे अगर ये डेटा रहता है तो वेब पे पता है हम कोई भी चीज कैसे एक्सेस करते हैं गाइस? HTTP और HTTPS URL के साथ, ठीक है, AT, ठीक है, AT पोर्ट या फिर 443 पोर्ट के ऊपर ये जनरली चलते हैं, डिफॉल्ट पोर्ट है इसके। ठीक, तो यहाँ से अगर डेटा मुझे फेच करके लेकर आना है तो मुझे HTTP URL में हिट कर सकता हूँ, पाइथन में रहे, जावा में रहे, नोड.js में रहे, और ये सारे URL हिट करने के बाद ये जो भी डेटा आता है वो कौन से फॉर्मेट में आता है गाइस? जेसन फॉर्मेट में आता है। ये कौन से फॉर्मेट में आता है? जेसन फॉर्मेट में आता है। और जेसन फॉर्मेट में अगर आपके पास ये डेटा आ गया तो आप इसमें चाहे वैनिला जेएस यूज करो, ठीक है, चाहे वैनिला जेएस यूज करो और रिएक्ट यूज करो फ्रंट एंड पे, फिर बाद में एंगुलर यूज करो और व्यू जेएस यूज करो, इसमें से कोई भी जेएस आप यूज कर सकते हो। सभी के सभी टेक्नोलॉजी में कोर टेक्नोलॉजी क्या है? जावास्क्रिप्ट है। सिर्फ लिखने के लिए आपको वो कुछ फाइल्स दे देता है, आप उसमें फास्ट लिख सकते हैं, ठीक है, बट सब कुछ इवेंचुअली क्या रन कर रहा है गाइस? सब कुछ इवेंचुअली रन कर रहा है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में हमने कोर जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन देखा था जिसका नाम है फेच फंक्शन, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? यूआरएल पास करके और वहां से कोई भी डेटा लेकर आ सकते हैं। डेटा आता है हमारे पास जेसन फॉर्मेट के साथ और हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, इसका यूज करके वो वाला पर्टिकुलर डेटा किसी भी इनर एचटीएमएल में अपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं? पूरा पूरा आर्किटेक्चर जो है मोनोलिथिक से हम इसको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करते हैं। बेनिफिट क्या होगा? लेट्स से YouTube जैसी कंपनी, YouTube एक पूरी की पूरी कंपनी है, ठीक है, इंस्टाग्राम एक पूरी की पूरी कंपनी है, तो ये कंपनी अगर है तो आपको क्या लगता है एक स्क्रीन भी तो दिखानी है गाइस, एक स्क्रीन ही दिखानी है, क्यों 700-800 एम्प्लॉय चाहिए उनको, है ना, क्यों 700-800 एम्प्लॉय चाहिए, क्यों यूआई डेवलपमेंट के लिए सिर्फ मतलब एक एम्प्लॉय क्यों नहीं काफी? द थिंग इज कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज जब ये स्केल करने के ऊपर आ जाती है, ठीक है, जब भी इसको स्केल करने का रहता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाती है चीजें। जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब में अलग अलग कंपोनेंट्स है, वन ऑफ द कंपोनेंट इज पहले हेडर आता है, फिर बाद में वीडियो की स्क्रीन आती है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है उसका वीडियो का टाइटल, राइट, टाइटल के बाद रहता है व्यूज वाला सेक्शन, ठीक, व्यूज वाले सेक्शन के बाद होता है आप जहां पे कमेंट कर सकते हो, उसके बाद एक और सेक्शन होता है कि आप दूसरों के कमेंट्स पढ़ सकते हो, उसके बाद एक और सेक्शन होता है कि कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो ये हर एक कंपोनेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो उसकी कोडिंग या फिर उसका डेटा फेचिंग, उसका डेटा लॉगिंग, ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। और ये सब कुछ अगर मैं एक ही पेज में एक ही फाइल के अंदर करूंगा तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है चीजें, फाइन। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या करते हैं? अलग अलग वेब सर्विसेज से डेटा लेकर आते हैं। लेट्स से अभी कमेंट्स वाला सेक्शन काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपका ये इतना कंप्लीट एप्लीकेशन गाइस रनिंग है, ठीक है, इतना एप्लीकेशन आपका रनिंग रहेगा। अगर आपका कमेंट सेक्शन चल नहीं रहा तो कमेंट सेक्शन अगर नहीं चल रहा है तो कमेंट्स वाले वेब सर्विसेज में जाकर चेक करना पड़ेगा आपको कि पर्टिकुलर चीज में कहां पर बग है, ठीक। और ये भी ऑब्वियसली ये कमेंट्स वाला सेक्शन भी कहां से? HTTP और HTTPS URL से किसी वेब सर्विस के थ्रू मैं यहाँ पर पेज करके लेके आ सकता हूँ, ठीक है, किसी न किसी वेब सर्विस के थ्रू पेज करके लेके आ सकता हूँ। तो ये जो वेब सर्विस बनाते हैं, ये जो वेब सर्विस बनाते हैं, इसी के ऊपर आपका वेब पेज जो रहता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। और अलग अलग जगह से भी डेटा लेकर आ सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, हो सकता है कि एक ही जगह से लेकर आऊं मैं एप्लीकेशन का डेटा, शायद हो सकता है कि एक ही सर्वर पे सब कुछ इंस्टॉल है वहां से लेकर आऊं, बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज या फिर मल्टीपल सर्वर से ये डेटा लेकर आऊं, एंड जिस पर ज्यादा लोड आ रहा है मैं वहां पे शायद ऐसा हो सकता है कि ज्यादा रैम रखूं, जिस जगह पे ज्यादा लोड नहीं आ रहा है उस जगह पे मैं कम रैम रखूं, ठीक है। तो ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं? रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ, फाइन, इतना क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं कि ये जो HTTPS वाली जो वेब सर्विस है ये हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा है मैंने,
आपके सिस्टम में फिलहाल कोई सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सारा का सारा कोड क्लाउड पर करने वाले हैं, और क्लाउड में भी आपका गिटहब कोड स्पेसेस पर ये सारी चीजें करने वाले हैं। क्यों गिटहब पे करने वाले हैं? क्योंकि इससे आपकी दोनों भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो आपको गिटहब कोड स्पेसेस क्या है ये भी पता चल जाएगा, वहां पे आपको वीएस कोड, ठीक है, वीएस कोड जो आपको ऑलरेडी आता है वही चीज हम क्लाउड पर यूज करेंगे, ठीक है, और उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। एंड इन केस अगर आपके पास सिस्टम नहीं है और आप कहीं पर भी अगर किसी और के कंप्यूटर में गए, ठीक है, तो वहां पर आपको सेपरेटली वीएस कोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्लाउड पे जाके ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो ये आपको कोड स्पेसेस है, ये आपको 60 आवर्स का टाइम देता है, ठीक है, एक महीने में आपको 60 आवर्स के लिए कोड स्पेसेस यूज करने देता है। एंड यहाँ पर आप 15 जीबी तक स्पेस यूज कर सकते हो उसकी, ठीक है, 15 जीबी तक फ्री में यूज कर सकते हो। इन केस आपको अगर उससे ज्यादा अगर यूज करनी, यू कैन पे देम सम अमाउंट एंड यू कैन यूज दैट आल्सो, ठीक है। तो हर महीने ये 15 जीबी एंड हर महीने 60 आवर्स का आपको ये टाइम देता है, तो आप उतना यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आप अगर 2 घंटा ही प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, तो आप कितने एक महीने तक आराम से उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर वन आवर ही प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास 30 आपके बच जाएंगे, बट वो नेक्स्ट वन में ऐड नहीं होते, ठीक है, ये एडेड वगैरह नहीं है, ठीक है। दिस इज लाइक कोड स्पेस, ठीक है, जितना उसने दिया उतना यूज करो, नहीं दिया तो वो वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग गाइस गिटहब पे लॉगिन करके रखो, सभी लोग गिटहब पे लॉगिन करके रखो प्लीज। चैट में देखते रहो गाइस क्या क्या मैसेजेस आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ऑनलाइन वाले, मेरी वॉइस यहाँ पर तो आ रही है, ठीक है। सम गाइस प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। श्रुति, एको आ रहा है, एको आ रहा है वॉइस का, किसी और के इसमें स्पीकर तो चालू नहीं है गाइस, प्लीज चेक। ठीक है, सब लोग अपना माइक म्यूट करके रखो जो भी ऑफलाइन यहाँ पर अवेलेबल है गाइस। चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं गाइस, आपने गिटहब पे लॉगिन अगर कर लिया होगा, सो वेल एंड गुड। गिटहब पे लॉगिन कर लिया है तो प्लीज गाइस गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। गिटहब पे लॉगिन करने के बाद आपकी जो भी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरीज है वो यहाँ पर शो करेगा। सोहेल शेख, ओके, सोहेल इज ऑफलाइन, सो सोहेल इज ऑनलाइन, उसकी तरफ से कंफर्मेशन आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो github.com है स्लैश देकर हम लिखेंगे कोड स्पेसेस, ठीक है। मैं यूआरएल का इस चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। आपने क्या करना है, github.com स्लैश कोड स्पेसेस ऐसा लिख देना है। अगर लॉगिन हो गया होगा तो आपको कोड स्पेसेस पे लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ व्यू दिखाई देगा, github.com स्लैश कोड स्पेसेस। कोड स्पेसेस पे जैसे ही लॉगिन होता है गाइस, आपको यहाँ पर ब्लैंक ऐसा कुछ शो करेगा, ठीक है, ब्लैंक टेम्पलेट ऐसा कुछ शो करेगा। आई नीड फ्यू कंफर्मेशन, आई नीड फ्यू कंफर्मेशन इन चैट बॉक्स, जस्ट लेट मी नो, नीड फ्यू कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। सो कोड स्पेसेस पे जैसे ही आप लॉगिन करते हैं गाइस, एंड आप लोगों को यहाँ पर अगर शो करता है ये चीज, सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान देगा इस, ठीक है, आई गिव यू सम टाइम, सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान दें। आपने क्या करना है, यूज आपके अगर यहाँ पर लिस्ट में कोई भी अगर कंप्यूटर नहीं शो कर रहा है, कंप्यूटर जनरली शो करता है क्लाउड कंप्यूटर इस तरह से 2 कोर 8 GB रैम 32 GB ऐसा, अगर नहीं शो कर रहा है, ठीक है, अगर नहीं शो कर रहा है तो आपने यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है, आपका वीएस कोड स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना है आपने, यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है एंड आपका वीएस कोड स्टार्ट हो जाएगा। इन केस आपके सिस्टम पे ऑलरेडी अगर ये शो कर रहा है तो आपने क्या करना है,
इस पे क्लिक करना है एंड ओपन इन ब्राउजर, एंड ओपन इन ब्राउजर। तो ये ब्राउजर पे VS कोड ओपन कर देगा, ठीक है, ब्राउजर पे VS कोड ओपन कर देगा। इन केस वो लिस्ट में है तो मतलब आपके पुराने कोड्स भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, इन केस वो वहां पर अवेलेबल है तो। ठीक, इन माय केस मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसको एज इट इज ओपन करता हूँ एंड आप सभी लोग गाइस, आप सभी लोगों ने यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है एंड आपके सिस्टम पे VS कोड ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों के सिस्टम पे भी VS कोड ओपन हो जाएगा गाइस ब्राउजर के ऊपर, ये क्लाउड पे हम VS कोड वेब बोलते हैं इसको, जैसे व्हाट्सएप वेब होता है वैसे VS कोड वेब है, तो ये ब्राउजर के ऊपर आपका ओपन हो जाएगा। एंड अगर इतना होता है तो जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स गाइस, VS कोड डन। आप गाइस, आपको आपके कंप्यूटर में जैसा फील आता है वैसा ही फील अगर चाहिए तो फील जरूरी है ना, तो सेटिंग्स में जाके आप क्या कर सकते हो, थीम्स में कलर थीम सिलेक्ट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में देखो गियर वाला बटन, थीम्स, कलर थीम, एंड यू कैन सिलेक्ट योर डार्क थीम जो भी आपकी डिफॉल्ट रहती है, ठीक है, तो उससे आपको फील आ जाएगा कि आपके कंप्यूटर में। ठीक है, सेटिंग्स में जा सकते हो आप गाइस, सेटिंग्स में जाने के बाद थीम्स में, थीम्स में जाने के बाद कलर थीम के ऊपर, और कलर थीम पे क्लिक करने के बाद यू कैन सिलेक्ट योर, ठीक है, ये डार्क थीम जनरली जिसकी प्रैक्टिस में होती है। फाइन। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अभी देखो सारी की सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते, ठीक है, मैं याद रख सकता हूँ लेकिन हम याद नहीं रख सकते, ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन बना के रखते हैं, ठीक। अब मुझे भी बेसिक चीजें पता है और एडवांस चीजें के लिए मुझे डॉक्यूमेंटेशन देखना ही पड़ता है, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने जाना है कोड इनसाइड एकेडमी ब्लॉग के ऊपर। आपने अगर कोड इनसाइड एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक। सर्च बॉक्स में जाना है, आपने सर्च करना है नोड, एंड नोड सर्च करने के बाद आपको नोड जेएस की चीट शीट दिखाई देगी। अब चीट शीट में डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, बट आपको रेफरेंस के लिए जितना जरूरी है वो सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। कौन सा गाइस, नोड जेएस चीट शीट में आपको जितना भी रिक्वायर्ड है उतनी चीजें अवेलेबल रहेगी, बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा, ठीक है, बट जितना भी रिक्वायर्ड है उसी का रेफरेंस लेकर गाइस कोड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला कोड लिखते हैं गाइस, सबसे पहला कोड लिखते हैं, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, मन नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। और गाइस आपको मैं दो तीन लिनक्स की कमांड भी यहाँ पर सिखाऊंगा जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप वो कमांड नहीं, मतलब आपको वो बेसिक कमांड नहीं पता रहेगी तो थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है, आप शायद हो सकता है कि उस पर्टिकुलर फोल्डर में ही ना हो और आप कोड को रन करने का ट्राई कर रहे हो, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती है, तो हम ट्राई करते हैं गाइस आपको बेसिक कमांड्स भी शो करते हैं। सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड में गाइस यहाँ पर एक नया फोल्डर बना के रख दो मन नाम से, ठीक है, लेफ्ट साइड में प्लस सिंबल पे क्लिक करके आप मन नाम का फोल्डर बना के रखो। ठीक है, मन नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है, मन नाम के फोल्डर के अंदर आपने एक नई फाइल बनानी, मतलब इसको एक्सप्लोर करके यहाँ पर एक न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हो। सभी लोग गाइस स्क्रीन पे ध्यान दो, आपने मन फोल्डर बनाया तो मन फोल्डर बनाने के बाद उसको एरो को क्या कर देना, डाउन कर देना, ओपन करना उस फोल्डर को, एंड यहाँ पे एक फाइल बनाना जिसका नाम हम रखते हैं लेट्स से test.js, ठीक है, क्या नाम रखेंगे गाइस, test.js, ठीक। और हमने जेएस फाइल को डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट किया है बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग, वी आर लुकिंग एट दिस नोड जेएस, ठीक है, हम नोड जेएस देख रहे हैं, ठीक है, हम कोई और टेक्नोलॉजी नहीं देख रहे, नोड जेएस देख रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट जेएस फाइल को रन कर सकते हैं। अगर हम एचटीएमएल देखते तो एचटीएमएल के केस में जेएस फाइल को मुझे इंक्लूड करना पड़ता ऐसा स्क्रिप्ट टैग के यूज करके, ठीक है, बट यहाँ पर हम डायरेक्ट नोड जेएस को देख सकते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे गाइस, कंसोल डॉट लॉग
एंड लिखेंगे हेलो नो। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हेलो। सो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो है, ये नीचे टर्मिनल जो दिख रहा है, उसको टर्मिनल को शो करने के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो गाइस, CTRL+J। ठीक है, क्या यूज कर सकते हो, CTRL+J, कंट्रोल J, कंट्रोल J, कंट्रोल J, कंट्रोल J। अभी खेलो मत, ठीक है। एक बार वो दिख गया टर्मिनल, तो वहां पे आप कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको गिट बैच वगैरह कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपका कंप्यूटर है, आप सभी का कंप्यूटर जो है वो लिनक्स कंप्यूटर है। अगर देखना है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका लिनक्स का यूबुंटू कंप्यूटर वहां पे इंस्टॉल है। तो यूबुंटू में सारी की सारी कमांड्स का शो करेगा। आप सभी के पास, जो भी जिसने भी ब्लैंक टेम्पलेट सिलेक्ट किया था, तो सभी के पास यूबुंटू सिस्टम हो जाएगा क्लाउड के ऊपर। ठीक है, आप इसके ऊपर जितने चाहे उतने लिनक्स के सारी कमांड्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सबसे पहली कमांड गई, सबसे पहली लिनक्स की कमांड PWD। क्या है कमांड, PWD। उसका मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी ये दिखा रहा है मुझे कोड स्पेसेस हाइफन ब्लैंक, मतलब ये कोर वाला जो, ठीक है, कोर फोल्डर, रूट फोल्डर या पेरेंट फोल्डर। बट मुझे, मैंने अपना कोड लिखा है मन फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अगर हुवर करते हैं तो देखो पाथ में दिख रहा है कोड स्पेस ब्लैंक, तो है कोड स्पेस ब्लैंक के अंदर मन है, और मन के अंदर test.js है। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, ls-larth ऐसा कमांड रन करके वहां पर जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स है, वहां पर जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स है गाइस, वो सारे के सारे फोल्डर्स और फाइल्स की लिस्ट वहां पर चेक कर सकते हो। ठीक है, सारे के सारे फोल्डर्स और फाइल्स की लिस्ट चेक कर सकते हैं, लिस्ट। ठीक है, यहां पर गए आपको मैन्युअल भी नहीं, वो सब नहीं बताऊंगा अभी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तीन चार कमांड ही हमें देखनी है। PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, LS मतलब लिस्ट शो करता है, वो जो भी फाइल्स और फोल्डर्स है उसकी लिस्ट शो करता है। तो यहाँ पे अगर मन दिख रहा है, तो मन देखो गाइस, मन के सामने D लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में D लिखा हुआ है। अगर स्टार्टिंग में D लिखा हुआ है मतलब वो डायरेक्टरी है। ठीक है, मन देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में D लिखा हुआ है मतलब वो डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी है, तो मैं चेंज डायरेक्टरी कमांड, विच कमांड गई, CD इक्वल्स टू चेंज डायरेक्टरी कमांड, एंड आई कैन गेट इनटू मन डायरेक्टरी। ठीक है, आई कैन गेट इनटू मन डायरेक्टरी। ठीक है, मन डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। तो अब PWD अगर मैं करता हूँ तो मुझे वो बराबर दिख रहा है कि फोल्डर में मन फोल्डर के अंदर हो, एंड मन फोल्डर के अंदर अगर हम फिर से ls-larth करते हैं, तो आई कैन सी test.js नाम की फाइल वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको भी, आपने जो भी फाइल बनाई है ls-larth से वो दिखनी चाहिए, वहां तक पहुंच जाइएगा सब लोग, वहां तक पहुंच जाइए सब लोग। ठीक है, फर्स्ट टाइम ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी, थोड़ा सा हो सकता है फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हो सकती है गाइस आपको, बट बिलीव मी आप यूज टू हो जाएंगे इसको। जिसको भी लिस्ट दिख रही है, ठीक है, जिसको भी लिस्ट दिख रही है गाइस, वो लोग लिस्ट यहाँ पर ठीक है, इतना हो जाएगा गाइस, आप चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे सकते
सो अगर आपका लिस्टिंग प्रॉपरली शो कर रहा है देन यू कैन सिंपली डू म्याऊ and you can see the content of that file in terminal itself. You can do meow and you can see content of that file directly in terminal. ठीक है, दो चार ही गाइस, दो चार ही में बेसिक. cat is for like showing the content of the file. I don't know the full form of cat. Let me check if I concatenate files and print on the standard output. That is the full form of cat. Okay, and now final command guys, node space test.js. ठीक है, this is your first node.js program. Okay, जिनका भी कोड हो जाएगा गाइस रन, आप डायरेक्टली गाइस नोड को रन कर सकते हो. एंड जनरली नोड जो है वो बैकएंड की टेक्नोलॉजी है. इट डजंट प्रिंट यू लाइक अलर्ट एंड ऑल, क्योंकि अलर्ट वगैरह ये जीयूआई पे ग्राफिक्स में यूज होता है आपके फ्रंट एंड में. ठीक, बट ये जो नोड जेएस है ये बैकएंड की टेक्नोलॉजी है. ठीक है, नोड जेएस इज अ बैकएंड टेक्नोलॉजी. आपको टर्मिनल पे यहाँ पर फाइन. So can I do basic coding over here? Yes, मैं बेसिक कोडिंग भी यहाँ पे कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर किसी नंबर का, ठीक, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इक्वल्स टू 5 console.log बैककोड स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. इसको रन करके देखते हैं गाइस. नोड.js डायरेक्टली रन अगर हो रहा है तो मैं डायनेमिक वैल्यू यहाँ पे डाल के देखता हूँ. डॉलर करली ब्रेसेस x डॉलर करली ब्रेसेस x मल्टीप्लाइड बाय x. इतना चीज ट्राई करके देखेगा. अगर स्क्वायर रन हो रहा है तो मैं आपको यहीं पे एक क्लास वर्क देता हूँ. जो भी ऑनलाइन मेंबर्स है वो लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं. जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं इसका आंसर. ठीक,
दिस इज द सिंपलेस्ट वन। क्या कर सकते हैं हम? a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, कंसोल डॉट लॉग बैककोड डॉलर a प्लस डॉलर b इक्वल्स टू डॉलर a प्लस b। इससे स्टार्ट टू रन। क्लियर है गाइस? क्या हम यहाँ पर फंक्शंस बना सकते हैं? यस, फंक्शंस भी बना सकते हैं। अगर मेरे पास ये नॉर्मल कोड है, मैं इसी को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? फंक्शन कीवर्ड गेट स्क्वायर राउंड ब्रैकेट एंड डाउन एरो। ये हो गया मेरा फंक्शन फर्स्ट। सेकंड फंक्शन बनाएंगे हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए। फंक्शन गेट ऐड राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रेसेस, दैट्स इट। ठीक है, इसको करते हैं सेव। सेव हमें करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर एट क्लाउड। ठीक है, वी आर ऑन क्लाउड। तो क्लाउड के वजह से ये ऐसा हो सकता है कि आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट, मतलब इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, उस केस में कहीं आपका कोड पूरा का पूरा लॉस ना हो जाए, इसलिए वो ऑटो सेव मोड पे रहता है। ठीक है, इसलिए वो ऑटो सेव मोड पे रहता है। अभी देखो गाइस, ये फंक्शंस बना दिए।
तो फंक्शन को मुझे कॉल करना जरूरी है, ठीक है, फंक्शन को मुझे कॉल करना जरूरी है। तो मैं यहाँ से पास करना चाहता हूँ 5, यहाँ से पास करना चाहता हूँ गेट ऐड में 5,6। तो गाइज अभी हम इसको रिसीव कैसे करेंगे? फंक्शन के अंदर हमने आर्गुमेंट्स तो पास कर दिए, लेकिन रिसीव करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स चाहिए। और जो अंदर पैरामीटर्स रखे उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, जो अंदर पैरामीटर्स रखे उनको मैं कमेंट्स कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद यहाँ पर भी a, b एंड नाउ सेव, तो वो ऑटोमेटिक हो गया है। यहाँ पर फिर से रन करके देखते हैं, यू कैन सी दैट, ठीक है। ट्राई टू कन्वर्ट दैट कोड इनटू गाइस फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के लिए, फंक्शन में इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जैसा आप कोर जावास्क्रिप्ट में करते थे वही सारी चीजें यहाँ पर गाइस आपको रिपीट। बट इतना ध्यान रखिए कि ये ब्राउजर पे रन नहीं होता है, ये रन होता है आपके सिस्टम पे, कोर सिस्टम के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर आप उसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं, ठीक। सो दिस कोड स्पेसेस इज वेरी इजी गाइस, ठीक है। कोड स्पेसेस कैसा है? सिर्फ क्लाउड कंप्यूटर है ऐसा, तो वीएस कोड को दे देते। बट ध्यान रखना गाइस, ये 15 GB से ज्यादा अगर फिल हो गया है तो आपका कोड स्पेसेस बीच में भी बंद हो सकता है, फिर आपको नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होगा तभी आपको वो ओपन करने, ठीक है। नेक्स्ट मंथ भी उसकी लिमिट तो वैसे 15 GB है, फिर से वो डिलीट करना पड़ेगा आपको एंड नया बनाना पड़ेगा, ठीक। आप इसको कोड को कमिट करके अपने पास डाउनलोड करके भी रख सकते हो बाद में जिप फाइल, ठीक है। बट फॉर नाउ जस्ट ट्राई, 1-2 घंटा वगैरह यूज कर सकते हो। और ये सेम चीजें आपके सिस्टम पे भी रन होगी गाइस, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोड स्पेसेस पे ही करना है, आपके सिस्टम पे सिर्फ नोड आपने प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना चाहिए एंड वीएस कोड में ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड होती है। टर्मिनल से पास कर सकते हैं वैल्यू, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। दैट इज अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। बट जरूरी नहीं है, क्योंकि हम नोड जेएस एक्सप्रेस के साथ देखते हैं तो हम लोग ब्राउजर मतलब वेब सर्विस के थ्रू पास करने का देखेंगे, जेसन फॉर्मेट में डेटा पास एंड जेसन फॉर्मेट में डेटा पास। इतना चीज क्लियर है गाइस? ऑनलाइन मेंबर्स प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, 2 फंक्शंस डन, ठीक है, दोनों फंक्शंस हो गए होंगे, 2 फंक्शंस डन और 2 फंक्शंस डन। Those who are getting error, please share your screenshot on WhatsApp group. Okay, my fellow co-trainers will look into it. Okay. 2 functions done. Very good, guys. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं गाइस कि ये नोड मॉड्यूल्स या फिर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स या फिर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपका एक्सप्रेस भी चलता है, उसी के बेसिस पर आपके सारे लाइब्रेरीज, सारे के सारे फंक्शंस, एक्सटर्नल जितने भी लोगों ने चीजें बड़े बड़े चीजें बना के रखी है वो सारी चीजें उसी के बेसिस पे चलती है। तो मॉड्यूल्स को समझना जरूरी है, ठीक। अब देखिए, आप जब भी मोबाइल खरीदते हैं तब क्या मोबाइल में सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहते हैं गाइस? नहीं, वी डोंट हैव ऑल द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, ठीक है। उसमें मिनिमल सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे कॉलिंग वगैरह होना चाहिए, मैसेजिंग वगैरह का ऐप रहेगा, ठीक है। अगर वो एंड्रॉइड का है तो गूगल से रिलेटेड ऐप शायद वहां पे इंस्टॉल रहेगा, ठीक। इन केस अगर आपको कोई नया ऐप चाहिए, लेट्स से ट्रू कॉलर चाहिए, तो आप क्या करते हो गाइस? आप जाते हो प्ले स्टोर के ऊपर, एंड्रॉइड यूजर्स दे गो वेयर, प्ले स्टोर के ऊपर जाते हो। प्ले स्टोर के ऊपर ही क्यों जाते हैं? आप इंटरनेट पे जाके क्यों नहीं डाउनलोड करते हैं? हम लोग करते थे पहले के जमाने में,
ठीक, विंडोज अब हमारे पास जब था विंडोज 7, ठीक है, विंडोज 98 भी था उससे पहले। तो ये सब जब ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उसमें क्या होता था कि कोई प्ले स्टोर वगैरह नहीं रहता था, तो हम लोग डाउनलोड करते थे डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंटरनेट से सर्च करके। बट कभी कभी ऐसा होता था कि वो डाउनलोड करने के बाद वीएलसी प्लेयर सॉफ्टवेयर जैसे डाउनलोड किया और वहां से कुछ और ही निकलता था। तो द थिंग इज कि ट्रस्टेड नहीं होते थे इंटरनेट पे अवेलेबल जितने भी सॉफ्टवेयर थे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम केस यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर क्या है, नोड जेएस में लेट से इस पर्सन ने बना दिया एक अच्छा सा मॉड्यूल, ठीक है, लेट से गूगल शीट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया उसने नोड जेएस का यूज करके। उसके फंक्शंस वगैरह बनाए, वहां से रीड कैसे करना है, यहाँ से डेटा कैसे भेजना है, ये सारे फंक्शंस उसके बनाए। तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर चीज को, वो फंक्शन वाले फोल्डर को कहां पर जाके स्टोर करके रख देगा, एक प्ले स्टोर पे, ठीक है, एक प्ले स्टोर पे जाके वो स्टोर करके रख देगा। वो प्ले स्टोर पे स्टोर करने के बाद अब नोड वाले जो लोग हैं, ठीक है, नोड वाले जो जज होंगे, वो उसके कोड को चेक करेंगे और प्रॉपर है कि चेक करेंगे, इससे बात भी करेंगे। अगर वो कोड उनको अच्छा लगता है तो वो उसको एक्सेप्ट करके ग्रीन टिक वगैरह ऐसा दे सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑफिशियल ऐसा बोल के, ठीक है, क्योंकि उसका एक्सेल गूगल शीट के साथ बहुत अच्छे से वो प्रोग्राम चल रहा है। तो ऐसे इसके जैसे ही बहुत सारे लोगों ने अपने अपने क्या बना के रखे होंगे गाइस, फोल्डर बना के रखे होंगे। उन फोल्डर्स को बोलते हैं गाइस मॉड्यूल्स, ठीक है, एक तरह से उन फोल्डर्स को बोलते हैं मॉड्यूल्स। अलग से लाइब्रेरीज रह सकती है, अलग से वो फाइल्स रह सकती है उसके अंदर जेएस की, और उसमें अलग अलग फंक्शन बना के रख सकते हो आप, ठीक है। तो वो सभी के सभी चीजों को क्या बोलते हैं गाइस, मॉड्यूल। और उनका भी एक प्ले स्टोर रहता है, क्योंकि हर एक पर्सन अपने अपने हिसाब से बनाता है। ट्रू कॉलर क्या गूगल ने बनाया है? नहीं, किसी और कंपनी ने बनाया, लेकिन प्ले स्टोर पे डाल दिया। ठीक, तो हमें कैसा ट्रस्ट आता है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो सिक्योर होगा, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी आपने नोड जेएस में, जावास्क्रिप्ट में, व्यू में, किसी भी जगह पर अगर आपने कुछ मॉड्यूल्स बनाए, कुछ अच्छे फंक्शंस बनाए जो इंटरेक्शन के लिए काफी अच्छे, फंक्शनलिटी अच्छी है, रोबस्ट है, तो ऐसे फंक्शंस आप क्या कर सकते हो, किसी एक प्ले स्टोर पे रख सकते हो। उस प्ले स्टोर को बोलते हैं गाइस एनपीएम पैकेज मैनेजर। आपने सुना होगा ये नाम, एनपीएम। नोड के पैकेजेस गाइस वहां पर रहते हैं, ठीक है। तो एनपीएम की जो लाइब्रेरी रहती है, ठीक है, npmjs.com, यहाँ पर जितने चाहे उतने आपको पैकेजेस मिल जाएंगे। लेट से मुझे अगर एक कैप्चा जनरेट करने वाला चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैप्चा। तो किसी ना किसी ने कैप्चा वाला चीज बना के रख दिया, 7 years एगो ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। हम देखते हैं कि एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मुझे मॉड्यूल यूज करना है। तो देखो एक्सप्रेस और ईयर एगो किसी ने तो भी ये डाल के रखा है, एक्सप्रेस वैलिडेटर, एक्सप्रेस हैंडलर, एक्सप्रेस फाइल अपलोडिंग। तो ऐसे अलग अलग आप क्या बना सकते हो, मॉड्यूल्स बना के उसको एक फोल्डर के थ्रू वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो, और उसको जब चाहे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। बट ये ऐसे मॉड्यूल्स, कस्टम मॉड्यूल्स अगर हमें अपने सिस्टम में चाहिए, अपने एप्लीकेशन में चाहिए, तो वो कैसे बना सकते हैं? तो वो आप बना सकते हो गाइस बाय जस्ट क्रिएटिंग अ फाइल, ठीक है, एक ऐसे फाइल बनाना, ठीक है, जिसको आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। एंड इस फाइल के अंदर आप ऐसे मॉड्यूल कर सकते हो, ठीक है। सीधा क्या कर दिया मैंने, फंक्शन बनाए, ठीक है, और फंक्शन को सेपरेट रख दिया, एक मॉड्यूल बोल दिया उसको, ठीक, एक मॉड्यूल बोल दिया। अब ये चीज मुझे क्या करना पड़ता है गाइस, एक्सपोर्ट्स करना भी जरूरी है। ये चीज मुझे क्या करना जरूरी है, एक्सपोर्ट्स करना भी जरूरी है। तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे गाइस, एक्सपोर्ट्स डॉट, ठीक है, लेट्स से ऐड इक्वल्स टू गेट ऐड, ठीक है, एक्सपोर्ट्स डॉट स्क्यूआर इक्वल्स टू गेट एसक्यूआर, ठीक है। ऐसे दो फंक्शंस मैंने एक्सपोर्ट कर दिए यहां से। अब इन दोनों फंक्शंस को मुझे यहां पर यूज करना है, क्योंकि अगर मैं अभी इसको रन करता हूं, अगर मैं अभी इसको रन करता हूं, तो ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, एरर दे रहा है गेट स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड, पहले इसमें पड़ गया। तो ये ऐसा एरर नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट एक वेरिएबल लेते हैं, रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से माय मॉड्यूल के लिए एम ले लेते हैं, इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू रिक्वायर, एंड यहाँ पर डबल कोट में दे देते हैं, क्या देते हैं, माय आर ई क्यू यू आई आर ई, ठीक है, एंड माय मॉड्यूल। डॉट जेएस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उनका एक्सटेंशन जेएस ही रहता है।
तो वहां पर एक्स्ट्रा चीजें देने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप मॉड्यूल बना दीजिए, और माय मॉड्यूल, आपको आपका ये खुद का मॉड्यूल है तो आपको डॉट स्लैश लिखना ही पड़ेगा। अगर आप माय मॉड्यूल एज इट इज लिख दोगे तो वो npm js में जाके चेक करेगा, ठीक है। वो पब्लिक रिपोजिटरी में जाके चेक करेगा, या फिर ये ओपन स्पेस में जाके चेक करेगा कि वहां पर वो है या नहीं। बाय डिफॉल्ट जो रहता है ना, वो है या नहीं। बट ये हमारा खुद का बनाया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, डॉट स्लैश यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको रन करके देखते हैं, ठीक। गेट्स, ओके। रेफरेंस वेरिएबल का भी मुझे यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखते हैं गाइस, ऑटो सजेशंस में वो आता है क्या, mm डॉट एड भी आ रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐड आ रहा है तो क्योंकि मैंने वहां से एक्सपोर्ट ऐड किया है, एक्सपोर्ट गेट ऐड नहीं किया है, ठीक है, वो चीज का ध्यान रखना है। तो मैं नहीं चाहता कि पब्लिक को मेरे एक्चुअल फंक्शन का नाम पता चले, ठीक है, इसलिए mm डॉट ऐड, mm डॉट, सॉरी, mm डॉट स्क्वायर एंड mm डॉट ऐड। अब सेव करते हैं एंड इसको कंपाइल करके रन करते हैं। नाउ यू कैन सी, ठीक है। ये वाला एक मॉड्यूल वाला गाइस, एटलीस्ट एक प्रोग्राम आप ट्राई करके देखिए। मैं इसको स्प्लिट राइट कर देता हूँ, यहाँ पर स्प्लिट लेफ्ट में इतना रखते हैं, एंड यू गाइस कैन ट्राई द सेम चीज ट्राई करके देखिए। हमने एक कस्टम मॉड्यूल बनाया, कस्टम मॉड्यूल में जितने चाहे उतने आप फंक्शंस रखो। ऐसे अलग अलग फाइल्स बना के रख सकते हो, बट रिलेटेड फाइल्स रखना, जैसे ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे के सारे एक फाइल में, कैलकुलेटर से रिलेटेड एक फाइल में, अकाउंट से रिलेटेड एक फाइल में, एम्प्लॉयज से रिलेटेड एक फाइल में। तो ऐसे मॉड्यूलरिटी बढ़ती है उस, ठीक है। तो डीबग करने के वक्त भी आपको आसान हो जाएगा। सभी लोग प्लीज ट्राई कीजिए। ऐसे आप जितने चाहे गए उतने मॉडल्स बना सकते हैं, ठीक? ये रिक्वायर कीवर्ड क्या है वो चीज समझनी चाहिए, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। अदरवाइज कैसा होता है कि आप रिक्वायर एक्सप्रेस कर देते हो, फिर बाद में ये अपने आप आता होगा ऐसा लगता है, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। वो एक्सप्रेस कैसा हम इंस्टॉल करते हैं, एनपीएम से वो डाउनलोड होता है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल होता है, एक फोल्डर में वो जेएस फाइल रहती है और वही आपकी लोड होती है, तो दैट उसके सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं, राइट। चलो, अगर सभी लोगों का हो गया है इस मॉड्यूल, अगर हो गया है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो एमडी डन, ठीक है, शॉर्ट में एमडी डन और एमडीडी शॉर्ट। वेरी गुड।
अंडरस्टैंडेबल है सभी के लिए? मुझे बताया गया कि नोड जेएस का एक भी डेवलपर रेडी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नोड जेएस का एक भी डेवलपर रेडी नहीं है। सो कैसा थोड़ा हाई प्रायोरिटी में इसको लेना जरूरी था गाइस, सो दैट यू विल हैव एटलीस्ट अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो जितना फ्रेशर को जरूरी होता है नॉलेज, उतना नॉलेज आपके पास रहेगा, तो वो कॉन्फिडेंटली आप एटलीस्ट इंटरव्यू में एक्टिवली लर्निंग, और एक्टिवली लर्निंग में आपने जितना सीखा है उतना भी अगर आपने प्रॉपरली बता दिया है, देन ऑल्सो इट इज वेरी गुड। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी चीजें आनी चाहिए, बट आपको जितनी चीजें आती है उतनी कितने अच्छे से आती है वो चीज भी सीखते हैं। आप बोलोगे कि 2 दिन हुए, तो 2 दिन में आपने इतना सब कुछ किया क्या? यस, तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 महीने फिर कितना कुछ सीख सकते हो, राइट? सो दैट इज द थिंग यू नीड टू प्रेजेंट ओवर देयर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके गाइस, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। में ये दोनों भी फाइल्स को गाइस क्लोज कर देता हूँ, एंड एक नई फाइल बनाते हैं मान के अंदर ही, जिसका नाम रखते हैं api.js। क्या नाम रखेंगे गाइस? api.js। अब api.js में हम लोग एक्चुअल वेब सर्विस बनाएंगे, एक http URL बनाएंगे जिसको मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होती है, एंड पोस्टमैन या फिर यहाँ पर थंडर क्लाइंट भी हम इंस्टॉल करके वो वेब सर्विसेज को हिट करके चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज दैट वेब सर्विस डूइंग फॉर अस। ठीक है, चलो सबसे पहली कमांड मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है आपको, क्योंकि नॉर्मली नोड जेएस में पूरा का पूरा HTTP रिक्वेस्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल सर्वलेट में सब कुछ बनाना बहुत डिफिकल्ट है, कोर सर्वलेट जावा के केस में। तो उन्होंने क्या किया, आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क दे दिया, उससे आप फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हो। क्योंकि आज की डेट में अगर बच्चे को सीखने के लिए 1-2 साल लग जाए और बाद में वो डेवलपमेंट स्टार्ट करे, तब तक ये पेटीएम, ठीक है, फिर भारत पे जैसे ये जो कॉम्पिटिटर है वो आगे बढ़, तो आप कब आगे बढ़े? जब 2 साल हो जाएंगे उनका अलग ही फीचर रहेगा उनके, राइट? तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें फ्रेमवर्क में अवेलेबल रहती है। तो वैसा ही एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है गाइस, जिसका नाम है एक्सप्रेस। मतलब एक तरह से मॉड्यूल ही है, पर उसको हम फ्रेमवर्क के जैसा बोलते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, आपके जो MERN और MEAN में जो ई है ना, उसका नाम है एक्सप्रेस। तो वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को करते हैं, एंड डॉक्यूमेंटेशन में जस्ट बेसिक चीज देख लेते हैं। ठीक है, देखो गाइस, अगर आप HTTP का यूज करते हो तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको इस तरह से फंक्शनलिटी लिखनी पड़ती है, विच इज एक्चुअली वेरी हेक्टिक, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए लोगों ने क्या किया कि Node.js के अंदर ही एक्सप्रेस यूज करना स्टार्ट कर दिया, और एकदम सिंपल वे में। मैं यहाँ पर दोनों वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, var express, आप कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हो, वॉट एवर यू, ठीक है। तो फाइनल वन इज app.listen, ठीक है, मैं इसको टाइप करके दिखाता हूँ, app.listen, ठीक है। सॉरी गाइस, सो app.listen में आप लिख सकते हो कि कौन से पोर्ट पे, पर्टिकुलर पोर्ट पे वो एप्लीकेशन आपकी चलनी चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक तरह से आप जैसा ये फिजिकल पोर्ट होता है ना, वैसे वर्चुअल पोर्ट्स भी होते हैं सिस्टम के अंदर। सिस्टम में वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करता है। तो अगर मैं ब्राउजर से कोई भी चीज हिट करूंगा इस Node.js के पास, पोस्टमैन के थ्रू कुछ हिट करूंगा, मोबाइल ऐप के थ्रू कुछ हिट करूंगा, तो उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उतने प्रोटोकॉल्स उसमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर कोई पर्सन आता है तो उसके भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। उसने क्लास ज्वाइन किया है या नहीं किया है, अगर ज्वाइन किया है तो वो अंदर आ सकता है, क्लासरूम के अंदर सिस्टम को ऊपर बैठ सकता है। ज्वाइन नहीं किया है तो सिर्फ इंक्वायरी के लिए वहां तक बैठ सकता है। तो ऐसे अलग अलग चीजों के लिए प्रोटोकॉल रहते हैं। तो यहाँ पर वो पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से डिसाइड होता है कि वो क्या क्या प्रोटोकॉल्स उसमें फॉलो करें, ठीक है। तो अभी जो है ये app.listen, जैसे 80 पोर्ट है, वो किसके लिए? HTTP, तो अनसिक्योर्ड, मतलब जैसा डेटा आ रहा है वैसा आने दो, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। HTTPS सिक्योर्ड, मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही होना चाहिए, फाइन। सो वैसे आप ये चीजें कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है कि एक
पोर्ट नंबर के साथ साथ मैं यहाँ पर एक छोटा सा एनोनिमस फंक्शन लिख रहा हूँ जिसमें जस्ट एक मैसेज लिखता हूँ। ये मैसेज नहीं भी दिया तो भी चलेगा, जस्ट मैं यहाँ पर मेंशन करने के लिए कि मैं कौन से पोर्ट पे अभी मेरा लिसनिंग है। 8989, जस्ट ये कंसोल में मैसेज शो करने के लिए, ठीक है। इसको इतना करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। ठीक, तो एपीआई डॉट जेएस इसको रन करते हैं एंड मॉड्यूल नॉट फाउंड नाम का आपको एरर आना चाहिए। मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर डॉट स्लैश एक्सप्रेस लिखा, क्या नहीं, डॉट स्लैश एक्सप्रेस लिखता तो मुझे खुद के ही सिस्टम में वो फाइल बना के रखनी पड़ती, बट अभी मैंने विदाउट डॉट लिखा तो ये कहीं ना कहीं से डाउनलोड होके मेरे सिस्टम पे रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ एरर आता है, जब भी ऐसा कुछ एरर आता है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सप्रेस, ठीक है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल mongoose, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल कॉर्स, ऐसे कोई भी अगर एरर आता है तो वो पर्टिकुलर मॉड्यूल को आपने क्या करना है गाइस, आपने करना है इंस्टॉल। ठीक है, आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने की कमांड है गाइस npm i, और i फॉर इंस्टॉल पूरा भी लिख सकते हो बट शॉर्ट में npm i एक्सप्रेस। ठीक है, इतना कर दिया तो वो अभी डाउनलोड कर रहा है। और लेफ्ट साइड में देखना गाइस, नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर बन गया। नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर के अंदर शायद और भी फोल्डर हो सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड रहते हैं, एंड इसी के अंदर आपका एक्सप्रेस फोल्डर भी रहेगा। तो एक्सप्रेस फोल्डर के अंदर शायद हो सकता है लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर हो सकता है और भी फलाना फलाना चीजें और एक्सप्रेस जेएस, तो शायद ये एक्सप्रेस जेएस यहाँ से लोड होके वहां पर शुरू। ठीक है, इसका कुछ एक स्ट्रक्चर रहता है, उसके हिसाब से वो लोड करना स्टार्ट करता है। जैसे ही ये एक्सप्रेस जेएस यहाँ पर लोड हो रहा है, इसका मतलब अभी वो मॉड्यूल नॉट फाउंड वाला एरर मुझे नहीं आना चाहिए। तो अगर ये इस तरह से आउटपुट आपका होल्ड करके रखता है, ठीक है, तो फिर से कैंसिल करके कंट्रोल सी से कैंसिल होता है, फिर से रन करता हूँ। तो ये अगर होल्ड करके रखा है, बंद नहीं हो रहा है प्रोग्राम, मतलब आपने अपना फर्स्ट जो वेब सर्विस है उसके लिए एक एप्लीकेशन बना के रख। ठीक है, इतना चीज ट्राई करके देखिए गाइस एंड जस्ट लेट मी। आपको एक ही बग आ सकता है, मतलब एक ही एरर आ सकता है, ट्रबल शूट करने के लिए उसमें क्या करना है, npm i express। ठीक है, ट्रबल शूट करने के लिए आपने करना है npm i express। अगर आपको ये ट्राई कीजिएगा, इस न्यू फाइल बनाइए, इसके लिए प्लीज न्यू फाइल। आई हैव ऑलरेडी मेंशन द फॉर ट्रबल शूटिंग।
Online members, please give me confirmation in the chat box. Great. Okay. Other members, please give me confirmation in the chat box. All online members. ठीक है, अगर आपका वो होल्ड कर रहा है, ठीक है, लिसनिंग टू कोड और लिसनिंग ऑन कोड, तो आपका कोड प्रॉपरली हो रहा है। नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर भी आपका बन गया हो। ठीक, ग्रेट। एरर अगर शो कर रहा है, इसका मतलब है कि एनपीएम इंस्टॉल नहीं है, अपना एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं है। एक्सप्रेस आप इंस्टॉल करके शो कर सकते हैं। वेल डन गाइस, जिन लोगों को भी एरर आ रहा है उन लोगों को npm इंस्टॉल करना है, आपका कोड बराबर है। ठीक, नेक्स्ट चीज हम देखेंगे। ठीक है, मैं गाइस आप लोगों को ये कोड शेयर कर दूंगा, आप लोगों को ये कोड शेयर कर दूंगा, यू कैन ट्राई दिस ऑन योर। ठीक है, मैं अभी क्या करते हैं, एक्चुअल वेब सर्विस बनाते हैं जिसको हम ब्राउजर पे हिट करके या फिर पोस्टमैन और थंडर क्लाइंट में हम देख सकते हैं। तो मैं कैंसिल करता हूँ इसको, एंड नोड जेएस के अंदर एक्सप्रेस का यूज करके हम एक पहला रिसोर्स यूआरएल बनाएंगे, ऐप डॉट गेट। ठीक है, ऐप डॉट गेट। अब ऐप डॉट गेट जो है ये दो पैरामीटर्स लेता है। कैसे, कितने पैरामीटर्स लेता है? दो आर्गुमेंट लेता है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो होता है आपका यूआरएल। दूसरा आर्गुमेंट जो होता है वो आपका होता है फंक्शन, और ये फंक्शन जो है ये कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो किसी और फंक्शन का आर्गुमेंट हो उसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं गाइस? कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो ऐप डॉट गेट, यहाँ पर एक यूआरएल डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक यूआरएल डालते हैं। लेट से किसी ने अगर स्लैश हिट किया, किसी ने वो वेब सर्विस पे स्लैश हिट किया, तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन जो है वो आपको डिफाइन करना जरूरी है, जिसमें दो पैरामीटर्स हो। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड एक लैम्बडा फंक्शन के हिसाब से। और ये सेम स्ट्रक्चर गाइस आपका क्लास में भी है, पाइथन का जो क्लास है ना, सेम स्ट्रक्चर है वहां पर। मैं कोड दिखा दूंगा आपको, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोड दिखा दूंगा। एंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हेलो फ्रॉम स्लैश। ठीक है, हेलो फ्रॉम स्लैश, सेव करते हैं इसको। यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया गाइस, कंट्रोल सी से कैंसिल कर दिया उसको, कंट्रोल सी, एंड नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रन दिस। एंड जैसे मैं इसको रन करता हूँ,
ठीक है, जैसे इसको रन करता हूँ, फिर जस्ट वेट। फॉरवर्ड द पोर्ट 8989। लेट मी जस्ट रिफ्रेश, सेव, कंट्रोल जे, टर्मिनल, कंट्रोल सी। एक बार रिफ्रेश करते हैं पूरा का पूरा कोड स्पेस को। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो एक्सप्रेस मुझे यूआरएल दे दे पर्टिकुलर, जिस यूआरएल को हिट करने के बाद हमारी वेब सर्विस हमें दिखाई दे। जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट यूआरएल। अगर आपके केस में वो यूआरएल आ जाते हैं तो वेल एंड गुड गाइस, मेरे केस में फिलहाल तो नहीं आ रहा है। ठीक है, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। सो जावास्क्रिप्ट लोडेड लोडेड लोडेड, फाइन। ठीक है, योर एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन पोर्ट। तो अब मुझे ये यूआरएल दे देगा, उस पर क्लिक करने पर। ये थोड़ा लेंदी यूआरएल होता है क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक आईडी होता है, क्योंकि ये यूनिक यूआरएल है। ठीक है, तो ये यूआरएल रन करने के बाद गाइस इस तरह से आपकी वेब सर्विस हिट हो रही है। और यही वेब सर्विस अगर मुझे अपने इस वीएस कोड में ही चेक करनी है, मुझे कौन सा एक एक्सटेंशन लगता है गाइस? थंडर क्लाइंट। कौन सा? थंडर क्लाइंट। और देखो ये चेक मार्क मतलब कैसा, ये भी एक तरह से किसी ने तो भी प्ले स्टोर में रखा हुआ है। ठीक है, तो इंस्टॉल करते हैं। लाइट वेट रेस्ट एपीआई क्लाइंट फॉर वीएस कोड, इसको इंस्टॉल कर दिया। तो देखो ये वाला जो सिंबल है ये यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा प्लीज। इसको करते हैं फिर से रिफ्रेश, इट शुड शो देयर। ठीक है, लेफ्ट साइड में इसने शो कर दिया। ओके, यहाँ पर तो शो नहीं कर रहा है। फाइन, तब तक आप इतना चीज ट्राई करके देखिए गाइस, इतना चीज ट्राई करके देखिए। आपने क्या करना है, एक और वेब सर्विस बनानी है। ठीक है, एक वेब सर्विस, पहली वेब सर्विस बनानी है जिसका सिंटैक्स है ऐप डॉट गेट। फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा आपका यूआरएल, सेकंड आर्गुमेंट रहेगा एक कॉल बैक फंक्शन। उस कॉल बैक फंक्शन में आपने पूरी फंक्शनलिटी रखी। ठीक है, उस कॉल बैक फंक्शन में आपने पूरी फंक्शनलिटी रखी। डबल कोट में रखो, स्ट्रिंग ही है ना वो। हाँ, जनरली प्रोग्रामर्स क्या करते हैं guys, अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें स्पेस नहीं है तो उसको सिंगल कोट में रखते हो। इसको समझते हो, एक कीवर्ड जैसा है। ठीक है, और कोई भी चीज जिसमें स्पेसेस है उसको डबल कोट में रखते हैं। बट यूज करते टाइम गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ध्यान रखना, किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल कोट से कुछ और आउटपुट आता है, सिंगल कोट से कुछ और आउटपुट आता है। ठीक है, जैसे आपने ये वेब सर्विस बनाई, उसके बाद आपने कंट्रोल सी प्रेस करके फिर से रन करना है और ब्राउजर, जो ओपन ब्राउजर वाला यूआरएल मिलेगा उस पर हिट कर देना है। तो आपको ये यूआरएल पे पर्टिकुलर चीज हिट कर देगी। मुझे चेक करना है कि ये मतलब यहाँ पर कैसे वर्क करता है, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। ठीक है, थंडर क्लाइंट वीएस कोड के अंदर डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली सिंबल आता है वो, उससे आप क्लिक करके सेम पोस्टमैन जैसा यहाँ पर व्यू शो करता है। ठीक है, फॉर दोस जिन लोगों का पहला स्लैश एपीआई वर्क करेगा। एंड गाइस इसका भी ध्यान देना कि जो कोड है ना, कोड वाला जो लिसन वाला कोड है वो सबसे लास्ट में रखना, और उसी के बीच में आपने सारी की सारी वेब सर्विसेज बना के रखी। उसी के बीच में आपने सारी वेब सर्विस क्रिएट अ वेब सर्विस
ओके, स्क्वायर फाइंड स्क्वायर, ठीक है। एक वेब सर्विस बनानी है गाइस स्क्वायर नाम से, ठीक है। उसमें क्या करना है आपने, इस तरह से, ठीक है, स्लैश स्क्वायर। मतलब मैं ब्राउजर पे अगर स्लैश की जगह स्लैश स्क्वायर लिखूंगा तो वो वेब सर्विसेज में जो भी लिखा हुआ रहेगा वो आउटपुट दिखना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों का स्लैश डन हो जाएगा वो स्लैश डन डाल दीजिएगा इस चैट बॉक्स में, जिन लोगों का स्लैश स्क्वायर हो जाएगा वो स्लैश स्क्वायर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। फाइंड दिस, ब्राउजर नहीं आ रहा है, आप रिफ्रेश कर सकते हो गाइस, ठीक है। ब्राउजर पे ऊपर रिफ्रेश कर सकते हो, रिफ्रेश करके फिर से रन कर दीजिए। सभी लोगों का गाइस पहला वेब सर्विस क्रिएट हो गया है। नहीं, हार्ड कोडेड, हार्ड कोडेड गाइस, मैं बताऊंगा कि उसका यूजर से इनपुट कैसे है, वो चीज मैं कंट्रोल जे इज द बटन गाइस, कंट्रोल जे इज द बटन वेयर यू कैन enable or disable your terminal, ठीक है। श्योर, फाइन चलेगा, नो इशू, बैश ही रहता है जनरली, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में आप चेक कर सकते हो। हाँ, तो आपको फिर उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, तो पीडब्ल्यूडी करके आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पे हुअर करके पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर हो। स्लैश में हो तो स्लैश
के बाद वर्क स्पेस में जाना पड़ेगा, फिर कोड स्पेस ब्लैंक में जाना पड़ेगा, फिर मन में जाना पड़ेगा, फिर एपीआई डॉट जेएस। सेव करते हैं। यहाँ पर गाइस आपको फिर से कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि आपने कोड में चेंजेस किए। मैं फिर से इसको रन करता हूँ, जो मुझे यूआरएल मिला है मैं वहीं पर जाता हूँ। स्लैश पे तो यही चीज दिखना चाहिए, बट जैसे मैं स्लैश एसक्यूआर लिखता हूँ तो एक दूसरा वहां पर आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप मल्टीपल वेब सर्विसेज और रिसोर्सेज बना सकते हो। रिसोर्सेज मतलब यूआरएल, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूआरआई और यूआरएल, एक अलग अलग यूनिक रिसोर्स मिलेगा जिससे फंक्शनैलिटी आप अलग अलग परफॉर्म कर सकते हो। प्लीज ट्राई दिस। और ये सेम चीज गाइस आपके फ्लास्क में भी सेम चीज है। आपका जो आई थिंक पीएचपी में भी एक फ्रेमवर्क आता है लाइट वेट, उसमें भी सेम चीज है। और आपका जावा में भी जो स्प्रिंग बूट है वहां पर सिर्फ क्लासेस और ऑब्जेक्ट के साथ आपको एनोटेशंस यूज करने पड़ते हैं, वहां पर भी सिमिलर चीज आप। ठीक है, आप एक तरह से क्या कर रहे हो, यूआरएल को मैप कर रहे हो किसी फंक्शन के साथ। ठीक है, आप यूआरएल को मैप कर रहे हो किसी फंक्शन के साथ। गाइस प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आपकी स्क्वायर। यस, ग्रेट, थैंक्स। स्क्वायर एपीआई आपकी हिट हो रही है या नहीं हो रही है, उतना जस्ट कंफर्मेशन दे दीजिए। ब्राउजर से हिट हो रही है या नहीं हो रही है स्क्वायर एपीआई। ग्रेट ग्रेट, थैंक्स गाइस फॉर द कंफर्मेशन। ऑनलाइन मेंबर्स आर वेरी वेरी एक्टिव। तो नेक्स्ट चीज अभी क्या करनी है कि यहाँ पर एक डायनेमिक एक हार्ड कोडेड आउटपुट डाल देते हैं, और उसमें मैं बैककोड यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक है, इतना चीज देखते हैं कि ये प्रॉपरली रन करता है क्या। ये प्रॉपरली रन कर रहा है क्या? अगर ये रन कर रहा है तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल भी ले सकता हूँ, where x इक्वल्स टू 5, एंड इसकी वैल्यू यहाँ पर डॉलर करली ब्रेसेस में x 25 निकाल के डॉलर करली ब्रेसेस में x मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, इतना अगर कर दिया तो भी ये वर्क करना चाहिए। हमने थोड़ा थोड़ा करके डायनेमिक में कन्वर्ट कर रहे प्रोग्राम। ठीक है, ये भी वर्क कर रहा है। अगर ये वर्क कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर क्वेरी पैराम के थ्रू, ठीक है सभी लोग गए थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, आई गिव यू टाइम टू राइट द कोड। स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर के बाद आपका क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर मैं नम इक्वल्स टू 7 डाल देता हूँ, ये वैल्यू वहां पे रीड करने की है। ठीक है, नम इक्वल्स टू 7, वो वैल्यू यहाँ पर रीड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा क्वेरी पैरामीटर्स जो भी क्वेश्चन मार्क के बाद रहता है उसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, यहाँ पर रीड कैसे करते हैं। तो क्वेरी जो आ रही है
वो रिक्वेस्ट के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में REQ को प्रिंट करके देखता हूँ, पूरा का पूरा REQ को प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखते हैं और हिट करते हैं, जब हिट करूंगा तभी वो कॉल होगा गाइस, ठीक है। अभी देखो, अभी आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी इसको हिट करते हैं एंड यहाँ पर देखो आउटपुट में बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। गेटिंग इट गाइस? बट इसमें से इतनी सारी चीजें मुझे काम की है क्या? नहीं, मेरे काम की है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। क्या है? रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, सिर्फ इतना ही काम का है। यहाँ पर देखते हैं पी है क्या कहीं पे, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पर ढूंढना, बट सिर्फ पैराम्स ही मेरे काम का चीज है, ठीक है। सिर्फ पैराम्स ही मेरे काम का चीज है। तो मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ गाइस एंड फिर से इसको रन करता हूँ एंड रिक्वेस्ट डॉट पैराम को से प्रिंट करके देखते हैं। अगर वो प्रिंट करके देखते हैं तो नम इक्वल्स टू क्या दिया था मैंने, यहाँ से पास किया है 7 पास किया है। अब यही चीज यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं चेक करते। रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स नहीं, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स नहीं दे रहा है मुझे, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्योंकि क्वेरी पैराम्स एक्चुअली वो होता है, ठीक है। क्वेरी पैराम्स यहाँ पर होता है। फिर से मैं रन करता हूँ, रिफ्रेश करते एंड देखते अभी नम आता है क्या वहां पर। तो नम इक्वल्स टू 7 यहाँ पर दे दिया उसने, कौन से फॉर्मेट में? जेसन फॉर्मेट में। और हमने जैसे बचपन में सीखा है कि जेसन फॉर्मेट अगर है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं डॉट नम भी लिख सकता हूँ, बट मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके थोड़ा बेटर वे में उसको यूज कर सकता हूँ। तो अभी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी ऑफ नम को मैं एक्स इक्वल्स टू में भी लिख देता हूँ। जैसे ही इसको सेव करेंगे, ठीक है, सेव करने की जरूरत नहीं, वैसे कैंसल, फिर से रन, रिफ्रेश, आप देखो 7 का स्क्वायर दिखाना चालू कर दिया उसने, ठीक। अगर मैं यहाँ की वैल्यू चेंज करता हूँ 9, ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या शो करता है गाइस, वो एग्जैक्टली पर्टिकुलर नंबर का आउटपुट शो करेगा। सबसे पहले हार्ड कोडेड वाला चीज करके देखिएगा इस दिस मच, ठीक है, इतना पार्ट सिर्फ करके देखिएगा इस, एंड उसके बाद जंप करेंगे हम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के ऊपर। इतना पार्ट सिर्फ ट्राई कीजिएगा इस। और आप HD डन लिख सकते हो, ठीक है, हार्ड कोडेड डन और HC डन, व्हाटएवर। Online members, guys, please give me confirmation if you are able to do hard coded square of a number. अगर आपका ये हो जाता है, ग्रेट। सो आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी ऑफ नम, मतलब जो वैल्यू वहां से पास कर रहे हो नम के थ्रू, एंड आपका यूआरएल, गाइस आपका यूआरएल ध्यान रखना, आपका यूआरएल इस फॉर्मेट में होना चाहिए फिर, ठीक है, इस फॉर्मेट में रहेगा, इस format में।
मतलब जो भी आपकी वेब सर्विस है वो क्वेश्चन मार्क नाउ इक्वल्स, इसको एक बार सेव करते हैं, यहाँ पर फिर से रन करते हैं एंड यहाँ पर फिर से एक बार रन करते हैं, इट इज वर्किंग। आपको डालते हैं 10, 10 के लिए भी ट्राई कीजिएगा इस प्लीज। एंड रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी को आप कंसोल डॉट लॉग करके भी रख सकते हो, यू कैन सी हाउ मेनी वैल्यूज आर कमिंग फ्रॉम। ट्राई करो गाइस इसको। तो ये डायनामिक भी डन हो जाएगा, ठीक है, आप डी टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में, डायनामिक। यूआरएल नहीं दिखा सकते, यूआरएल तो आपका है ना यूनिक, ठीक है, आपका यूनिक यूआरएल है, तो मेरा यूआरएल बस इतना ही दिखा सकता हूँ। यूआरएल आपका जो भी यूआरएल है, स्क्वेयर स्लैश स्क्वेयर क्वेश्चन मार्क नम इक्वल्स टू 9, क्योंकि हमने कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं किया वहां, बट यहाँ पर आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं लिखा। आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लास वर्क है गाइस, क्लास वर्क, create a web service add which will accept two query params and print addition, print addition। ट्राई करोगे इस सभी ऑनलाइन मेंबर, जस्ट आपको याद हो जाना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, जिन लोगों को क्वेरी पैरामीटर्स क्या होता है ये पता है ना, वो लोग इजीली कर पाएंगे इसे।
ऑनलाइन में से किसी भी मेंबर का हो जाता है गाइस, सो यू कैन जस्ट मेंशन ऐड डन। एवरीवन प्लीज प्लीज पे अटेंशन हियर। देखिए गाइस, हमें एक न्यू वेब सर्विस बनानी है, दैट इज फॉर श्योर, जिसका नाम भी मुझे बता दिया गया है कि ऐड नाम की वेब सर्विस बनानी है। अब एज पर आवर रेफरेंस कोड, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस तरह से होना चाहिए, एंड यहाँ पर आना चाहिए where x equals to 5, where y equals to 6, and कंसोल नहीं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर हम राउंड ब्रैकेट में बैककोड $x प्लस $y इक्वल्स टू $x प्लस y। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस ये एक राइट हैंड थंब रूल समझ लीजिए कि हमेशा पहले हार्ड कोडेड करे फिर डायनेमिक करे। ठीक है, तो अगर ये रन हो रहा है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ अभी आके यहाँ पर ऐड लिख देना है, बाकी सारी चीजें हटा देंगे, एंटर करते हैं तो ये चीज रन हो रही है। तो सबसे पहले हार्ड कोडेड आपका पार्ट हो जाना चाहिए, इतना पार्ट आपने रन कर दिया। उसके बाद
ठीक है, पहले स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, इस मैं आपको टाइम दूंगा लेकिन उसके बाद इस कोड का रेफरेंस लेकर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 हटा के num1। ठीक है, यहाँ पर भी ये चीज हटा के num2, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद इसको सेव करते हैं एंड कैंसल, इसको करते हैं रन। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क num1 इक्वल्स टू 5 लिख देंगे, कॉमा num2 इक्वल्स टू 6 लिख देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जब भी ये ऐसा हिट करोगे गाइस, तो वो पर्टिकुलर चीज जो है वो num1 में ये पूरी की पूरी एज अ वैल्यू जैसे चली जाएगी, ये पूरी की पूरी एज अ वैल्यू जैसे चली जाएगी। बट ऐसा नहीं करना है। तो हमेशा आपको अभी पता नहीं है कि दो क्वेरी पैरामीटर्स में सेपरेटर क्या होता है, तो आप गूगल पे इस तरह से सर्च कर सकते हो, हाउ टू हाउ टू पास टू क्वेरी पैरामीटर्स इन यूआरएल। जैसे ही इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर कुछ आंसर आएगा। ठीक है, और उस आंसर में चेक करते देखिएगा, इस यहाँ पर पैराम1 एंड सेकंड पैराम देने के वक्त इसने क्या यूज किया है, एम्परसेंड, फिर यहाँ पर भी एम्परसेंड दे दिया है इसने। तो यही चीज यहाँ पर यूज करके देखते हैं एंड चेक करते हैं। सेपरेटर कॉमन नहीं है, सेपरेटर क्या होना चाहिए, एम्परसेंड सेपरेटर होना चाहिए। जैसे इस पे हिट करते हैं तो ये प्रॉपरली आउटपुट दे रहा है। अभी भी यहाँ पर एक छोटा सा बग है, तो उस बग को भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट ही हैज गिवन मी सजेशन कि सर आप यहाँ पर डायरेक्ट नंबर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर में वो कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि प्लस सिंबल जो होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस सिंबल कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है। तो जो भी यूआरएल से आ रहा है वो एक्चुअली कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए कॉन्केटिनेट कर रहा है। बट हमें कॉन्केटिनेशन थोड़ी ना करना है, हमें करनी है एक्चुअल एडिशन, और वो भी नंबर के ऊपर। तो मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं, फिर से कैंसिल करते हैं, यहाँ से कंपाइल कर, सॉरी डायरेक्ट रन करते हैं एंड उस पर्टिकुलर चीज को फिर से रिफ्रेश करके चलते हैं। अब ये मुझे प्रॉपर आउटपुट। ठीक है गाइस, वेरीफाई कीजिए। जिन लोगों का हो गया वो वेरीफाई कीजिए, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो सेम चीज ट्राई करके देखिए प्लीज। इसके बाद गाइस जस्ट गिव मी 5 मिनट्स आफ्टर दिस, फिर हम रैप अप कर देंगे आज का सेशन। बाकी की चीजें हम द डे आफ्टर टुमारो देखेंगे। ओके। ठीक है, जिन लोगों का भी इतना हो गया है गाइस, जिन लोगों का भी इतना हो गया है वो लोग सिर्फ अभी रिस्पॉन्स जो है
वो जेसन फॉर्मेट में ही आपने भेजना है। रिस्पॉन्स जो है वो जेसन फॉर्मेट में ही भेजना है। इस फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्स भेजना है guys। ठीक है, इस फॉर्मेट में गाइस रिस्पॉन्स भेजना है आपको। ठीक, तो आप क्या करना, वैर आउटपुट नाम से ऐसा कोई स्ट्रिंग बना लेना, और यहाँ पे 5 में ऑब्वियसली x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू, और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू, ये चीज रिस्पॉन्स में भेजनी है। और आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा गाइस, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में, तो आपको हार्ड कोडेड आउटपुट, डायनेमिक आउटपुट, ये चीज समझना है। ठीक है, आप चाहे तो ये पूरा का पूरा चीज मैं यहाँ पर भी लिख सकता था, लेकिन कैसा वो रीडेबिलिटी वगैरह अच्छी नहीं रहती उसकी। ठीक है, ट्राई कीजिएगा ये सेम चीज। एंड बाकी लोग मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, सो जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड टेल देम, इन्फॉर्म देम कि हमें भी नोड.जेएस अभी आता है गाइस। ठीक है, थैंक यू गाइस।